नाटा के जो भी कॉलेजेस हैं उसमें सिंपल सा सिस्टम फॉलो होता है। 99% कॉलेज में आधे मार्क्स आपके लगते हैं नाटा के 50%, और 50% मार्क्स आपके ऐड होते हैं 12th बोर्ड्स या फिर डिप्लोमा के। तो आपका जितना इंपॉर्टेंट नाटा में अच्छा परफॉर्म करना है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स या डिप्लोमा में अच्छा परफॉर्म करना। कई लोगों को होता है कि मुझे गवर्नमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट से ही पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही डिग्री लेनी है। आपका फाइनेंशियल्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का आपका तो क्या ही, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सेप जैसे जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं इनका फीस बहुत ज्यादा है, इफ यू कंपेयर इट टू जेजे और आरवी और एसपीएस एनआईटीज। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो टॉप है उनका फीस डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी है। अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन, लोकेशन, फाइनेंशियल्स, बहुत सारी चीजें जिसपे आपको डिसाइड करना है। अगर आप मैथ्स में बहुत बुरे हो या आप मैथ्स को नहीं कोप अप कर सकते, नहीं कवर अप कर सकते, देन जेईबीआर इज नॉट द एग्जाम फॉर यू। अगर आप कर सकते हो मेहनत करके उसको कवर एंड एक बेसिक लेवल पे पहुंच सकते हो, डिसेंट लेवल पे, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर जेईबीआर। इफ मैथ्स इज नॉट योर कप ऑफ टी, देन ऑफ कोर्स नाटा शुड बी योर प्रायोरिटी. Are you planning to become a successful architect and design the next iconic building of India, but you are stuck at your very first hurdle, which entrance exam you should prepare for? Well, don't worry, you're not the only one. A lot of aspiring architects have this same question: which exam you should focus on, prepare for, the NATA exam or the JEE exam? But what if I told you by the end of this video, this confusion will be completely gone. This decision can be huge and really confusing. We are going to break down everything. किस एग्जाम से कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को आपको कंसिडर करके राइट पाथ चूज करना है, सब आपको क्लियर होने वाला है. Trust me, by the end of this video, you won't just have an opinion, but a very, very confident answer that which path you should go on. Now let's get into the details of this. वी आर गोइंग टू डू अ डिटेल्ड कंपैरिजन. हम सारी चीजें एनालाइज करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं दोनों एग्जाम्स के बीच में, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग. आपके पास देखो दो ही तरीके हैं इंडिया में आर्किटेक्चर करने के, दो एग्जाम्स, और कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है. या तो आप नाटा के थ्रू जा सकते हो आर्किटेक्चर कॉलेज में, या तो जेईबीआर के थ्रू जा सकते हो. दोनों भी ऑफकोर्स आप दे सकते हो, ऐसे नहीं कि केवल एक ही देना है. ये आपके पास दो ऑप्शंस, दो पाथ्स अवेलेबल है. अब सबसे पहली बात ना, देखो जब कोई आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम वो कंडक्ट कौन करवा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या डिफिकल्टी रहेगा, कितना फेयरली और कितना अच्छे से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, वो चीजें उसी पे डिपेंड करती है कि कौन एग्जाम का पेपर बना रहा है, कौन वो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है. नाटा और जेईबीआर को अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करवाती है. नाटा का जो आपका एग्जाम है, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इज कंडक्टेड बाय COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. अब ये जो बॉडी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो आर्किटेक्चर करने का सोच रहे हैं. आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इंडिया के अंदर, चाहे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, वो कॉलेज को रजिस्टर्ड होना जरूरी है COA के साथ, वरना आपको BR की डिग्री नहीं दे सकता. आप अपना आर्किटेक्चर कर लोगे, आपको लाइसेंस चाहिए, वो भी COA देगा. नाटा एग्जाम और आर्किटेक्चर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी COA डिसाइड करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए. ये COA बॉडी ही नाटा का एग्जाम कंडक्ट करवाती है. Whereas JEE का जो एग्जाम है, इट इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. आपने सुना होगा क्योंकि ये जो बॉडी है बहुत सारे इंडिया के बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है. मेनली JEE BTech, दैट इज अ वेरी हाइप्ड अप एग्जाम, इतने सारे बच्चे देते हैं. NID, NIFT, UCET, एन एंडलेस नंबर ऑफ एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय NTA. तो देखो जब हम इन दोनों बॉडीज को कंपेयर करें ओनली सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कि किसका ज्यादा एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट करवाने में, किसका ज्यादा अच्छा तरीका है, तो इट इज 100% NTA. इट हैज अ वेरी वेरी अपर हैंड. क्योंकि देखो COA का मेन काम है नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाना, इसलिए बहुत ज्यादा चेंजेस, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं नाटा के पैटर्न में. जो उनकी चेकिंग है, जो उनके मार्क्स देने का तरीका है, जो उनका आंसर की रिलीज करने का तरीका है, दैट इज नॉट वेरी फेयर. आपको नहीं समझ आता आपके कहाँ मार्क्स आए, कहाँ मार्क्स कटे. तो एग्जाम कंडक्ट होना और उसका रिजल्ट देना, वो सारा जो प्रोसेस है, और एग्जाम सेंटर, सब चीजें जो एग्जाम देने से लेकर रिजल्ट तक बीच में आती हैं, उसमें NTA बहुत ज्यादा फेयर और बहुत ज्यादा बेटर है. तो इसमें क्लियरली अपर हैंड जाता है JEE को. बट दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट. इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो बिल्कुल 100% क्लियर कर देंगे आपके लिए क्या सही है. तो जल्दी से हम अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं. दैट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं क्लियर होंगी तो आपका चूज करना सही पाथ बहुत मुश्किल है. लेट्स टॉक अबाउट नाटा फर्स्ट. नाटा एग्जाम के अंदर जो एलिजिबिलिटी है, दिस इज एक्चुअली द एलिजिबिलिटी सेट बाय COA ओनली, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इसको डिसाइड करा है. और ये एक्चुअली केवल नाटा के लिए नहीं, इंडिया के सारे आर्किटेक्चर कॉलेजेस के लिए. अगर आप 12th क्लास में हो या आप डिप्लोमा में हो, दो ही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, नाटा देके या JEE देके.
तो अगर आप 12th में हो तो आपका मिनिमम 45% आना चाहिए 12 बोर्ड्स में विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अगर आप डिप्लोमा में हो तो भी आपको 45% चाहिए विद मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, जो कि एक सेमेस्टर में हो या सारे में हो दैट डज नॉट मैटर, पर एटलीस्ट एक सेमेस्टर में आपका मैथ्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब वहीं हम कंपेयर करें जेई से, देखो जेई में एलिजिबिलिटी 75 का है फॉर द मेन टॉप कॉलेजेस दैट यू गेट थ्रू JBR। JBR के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका एलिजिबिलिटी है 75 का, तो वेरी वेरी बिग डिफरेंस। अगर आप 12th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हो या नहीं ला पाओगे तो दैट आपको पता होता है कहीं ना कहीं मेरा कितना परसेंटेज आने का चांस है, और मे भी कोई ड्रॉपर हो जो ऑलरेडी इसका परसेंटेज आ चुका है। तो अगर आप 75 से नीचे फॉल कर रहे हो और अगर आप SC या ST नहीं हो, क्योंकि SC एंड ST के लिए 65 है, ठीक है, SC ST के लिए 65 है, नॉर्मल अगर आप और किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल या XYZ, तो आपका 75। तो अगर आप 75 से कम लाते हो या आप ऑलरेडी ला चुके हो तो JBR इज नॉट फॉर यू। नाटा आपके लिए ऑफ कोर्स है, उसमें भी 45 होना बट जरूरी है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नाटा के जो भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज हैं ना नाटा के अंदर, उसमें सिंपल सा सिस्टम फॉलो होता है। 99% कॉलेज में आधे मार्क्स आपके लगते हैं नाटा के 50%, और 50% मार्क्स आपके ऐड होते हैं 12th बोर्ड्स या फिर डिप्लोमा के। तो आपका जितना इंपॉर्टेंट नाटा में अच्छा परफॉर्म करना है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स या डिप्लोमा में अच्छा परफॉर्म करना। तो अब मैंने इसमें एलिजिबिलिटी तो 45 है, बट आप 45 अगर लाए हो या 50 भी लाए हो तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो आपको बोर्ड्स में जितना हो सके उतना अच्छे मार्क्स लाने, अगर आपको नाटा के टॉप कॉलेज चाहिए तो 90, 95, 80, 85 जो आप ला सको, आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है। देखो एलिजिबिलिटी का गेम तो जीत गया नाटा, क्योंकि 45% उसमें रिक्वायर्ड है, बट जो बोर्ड मार्क्स का गेम है ना वो जीतने वाला है JBR का, क्योंकि नाटा में जहां बोर्ड मार्क्स ऐड होते हैं JBR में बोर्ड मार्क्स ऐड ही नहीं होते। तो आपको 75 तो चाहिए, वो एक एलिजिबिलिटी है, बट आपके सोलली आपके JBR में जो आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब आप 75 लाओ या 99 लाओ उससे मैटर नहीं करता, बस आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी को मीट करना है। तो अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर है, बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ाई में, स्कूल की जो पढ़ाई रहती है, क्योंकि नाटा JBR का सिलेबस अलग है, हम सिलेबस की भी बात करेंगे, तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो, 95, 99 आपके नहीं आ रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 75 लाओ बस, और पूरा अपना JBR पे ध्यान लगाओ, उसमें अच्छी रैंक लाओ, आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। बट नाटा में अगर आपके बोर्ड में टॉप मार्क्स नहीं है तो अच्छा टॉप कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाएंगे। एक और चीज, हमने डिप्लोमा की बात करी थी नाटा में, JBR में तो हमने डिप्लोमा की बात ही नहीं करी, क्योंकि जो JBR के हमारे टॉप कॉलेजेस हैं वो डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन लेते ही नहीं है। तो आपको 10+2 से होना है, यानी कि आपको 12th के एग्जाम्स देके ही टॉप कॉलेजेस में थ्रू JBR का एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एग्जाम सिलेबस। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम सिलेबस इज नॉट द सेम। एग्जाम सिलेबस में कंपैरिजन करें तो चेंजेस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं JBR की। JBR टोटल 400 मार्क्स का है, जिसके अंदर हमारे पास 200 मार्क्स एप्टीट्यूड के, 100 मार्क्स ड्राइंग के, 100 मार्क्स मैथ्स के, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो कितना कितना वेटेज है। नाटा का जो एग्जाम है 200 मार्क्स का है, इसमें एप्टीट्यूड इज फॉर 120 मार्क्स एंड ड्राइंग इज फॉर 80 मार्क्स। अब आप क्लियर एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस देख सकते हो, मैथ्स इज मिसिंग इन द नाटा एग्जामिनेशन। मैथ्स 11-12 का जो आपका मैथ्स है, जो आप स्कूल में 11th में पढ़ते हो, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नाटा के अंदर नहीं आने वाला है। जेई में 100 मार्क्स का आएगा, वो भी केवल 11-12 का नहीं, उससे भी हाई लेवल का, जो जेई मेंस पेपर 1 है, बीटेक है, उसी लेवल का आपको मैथ्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आपको JBR के मैथ्स के अंदर स्कोर करना है। तो केवल बेसिक CBSE लेवल का नहीं वर्क करेगा। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी वेरी सिंपल डिसीजन। अगर आप मैथ्स में बहुत बुरे हो या आप मैथ्स को नहीं कोप अप कर सकते, नहीं कवर अप कर सकते, देन JBR इज नॉट द एग्जाम फॉर यू। अगर आप कर सकते हो मेहनत करके उसको कवर एंड एक बेसिक लेवल पे पहुंच सकते हो, डिसेंट लेवल पे, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर JBR। बट अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हो या मैथ्स नहीं करना चाहते, उसमें नहीं टाइम देना चाहते, देन यू कैन पुट योर फोकस ऑन द नाटा एग्जाम एंड विदाउट फोकसिंग एनीथिंग ऑन 11-12 मैथ्स। आपको बस बोर्ड्स में अच्छे लाने हैं, बट उसके अलावा नाटा के लिए आपको बिल्कुल भी 11-12 का मैथ्स नहीं पढ़ना है। नाटा में भी मैथ्स टेस्ट करेगा आपका एप्टीट्यूड के अंदर, बट 11-12 का नहीं, दैट इज डिफरेंट। आपका थोड़ा बेसिक लेवल का मैथ्स करेगा। तो इट इज लाइक ज्योमेट्री, 9-10 का मैथ्स, सपोज आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, या फिर आपका एरिया, वॉल्यूम, जो आप 9-10 में मैथ्स पढ़ते हो ना, ज्योमेट्री वगैरह, वो सारी चीजें टेस्ट करेगा। तो काफी ईजी है एज कंपेयर टू जेई मैथ्स, काफी ईजी है। तो इफ मैथ्स इज नॉट योर कप ऑफ टी, देन ऑफ कोर्स नाटा should be your priority. Now when we compare the aptitude and the drawing part,
तो कहीं ना कहीं दोनों का डिफिकल्टी लेवल सिमिलर आ जाता है। सिलेबस में डिफरेंसेस हैं कि उसमें क्या टाइप का क्वेश्चन पूछे नाटा में और जेईबी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे, सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, बट डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो मेन जो आपका डिसाइडर है, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ले आता है दोनों एग्जाम्स में, दैट इज डेफिनेटली द मैथमेटिक्स पार्ट। इस बात की मैंने पहले भी बात करी थी जब हम सीओ और एनटीए के एग्जाम कंडक्शन को कंपेयर कर रहे थे। जेईबी का सिलेबस में ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस हर साल ही फॉलो करते हैं। ड्राइंग के पेपर पैटर्न में, एप्टीट्यूड के पेपर पैटर्न में या मैथ्स के पेपर पैटर्न में कुछ भी सिग्निफिकेंट या मेजर चेंजेस नहीं आते, बट नाटा के अंदर, ड्राइंग के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर चेंजेस आना काफी फ्रीक्वेंट है। तो ऑफकोर्स अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन या एक श्योरिटी की तरफ जा रहे हो कि हाँ मेरा, क्योंकि ना पेपर पैटर्न रिलीज होता है एग्जाम से अराउंड 4-5 मंथ्स पहले, उससे पहले आप मतलब गेस तो कर सकते हो कि हाँ क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, बट श्योर नहीं हो सकते। तो अगर उस क्राइटेरिया में आप सिलेबस को कंपेयर करो कि फिक्स सिलेबस किसका ज्यादा है, तो उसमें भी जेईबीआर विल विन द रेस। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द मेन थिंग जो आप आई थिंक सब लोग वेट कर रहे होगे, विच कॉलेज विल यू गेट इनटू। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ना, प्रिपरेशन, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सब चीज एक तरफ, बट कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना। उसी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि हाँ भाई मेहनत करनी है तो किस एग्जाम के लिए करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद जेईबीआर। जेईबीआर की जब हम बात करें तो हमें उनसे मेनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। अगर हम मेन टॉप जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, वी हैव 8 एनआईटीज। एनआईटीज के 8 ब्रांचेस हैं जहां पे आर्किटेक्चर डिग्री ऑफर होती है, जयपुर, कैलिकट, हमीरपुर एंड मेनी मोर। तो ये 8 एनआईटीज हैं प्लस 3 एसपीए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे बस आर्किटेक्चर प्लानिंग ही होता है। ये जो कॉलेज है बहुत रेप्यूटेड है, सोलली डेडिकेटेड है आर्किटेक्चर के लिए, डिजाइनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। एनआईटीज में ऑफकोर्स बीटेक भी होता है और भी कोर्सेज होते हैं, बट एसपीएज आर कंप्लीटली फॉर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। अब ये 2 कॉलेजेस तो हैं, इनके ऑफकोर्स मल्टीपल ब्रांचेज हैं, दिल्ली, विजयवाड़ा, भोपाल फॉर एसपीएज। आईआईटीज की जब हम बात करें, there are 2 IITs offering architecture, खड़गपुर एंड रुड़की। बट जेईबीआर से आपका एडमिशन इन कॉलेज में नहीं होगा, तो जेईबीआर देने का कोई फायदा नहीं अगर आप ये 2 IITs को टारगेट कर रहे हो। ये जो 2 IITs है इसका प्रोसेस बहुत अलग है। आपको पहले देना पड़ता है पेपर 1, बीटेक का पेपर, उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा टू रीच द एडवांस एग्जाम, और फिर एडवांस को भी आपको पास करके देना पड़ता है AAT, दैट इज आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तीनों एग्जाम देने के बाद यू गेट अ सीट इन वन ऑफ दीज 2 IITs। तो इसका प्रोसेस एकदम अलग है, ना नाटा से लेना देना है, ना ही जेईबीआर से लेना देना है। बहुत ही ज्यादा हार्ड और अलग ही चैलेंजिंग प्रोसेस है आपका। अब वहीं हम नाटा की बात करें, नाटा से भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, प्लस टॉप टायर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे नाटा से ही लेते हैं। हम मेन कॉलेजेस की बात करें, वी हैव सर जेजे कॉलेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज इन एंटायर एशिया। इंडिया में तो सबसे पुराना है ही, पूरे एशिया में भी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज। सेप्ट यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जेजे इज गवर्नमेंट, इट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। सेप्ट यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टू स्टडी फ्रॉम इन इंडिया। एंड वहीं आरवी कॉलेज, इट इज इन बैंगलोर, दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट गवर्नमेंट कॉलेज विच इज इन बैंगलोर। प्लस ऐसे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, सेमी गवर्नमेंट भी, जो नाटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एंड ये तो हमने बिल्कुल ही टॉप कॉलेजेस की बात करी, कई सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो दोनों एग्जाम के थ्रू, नाटा के थ्रू और जेईबीआर के थ्रू, दोनों एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं। इसमें मोस्टली आ जाते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पे सीट का इतना कंपटीशन नहीं होता है, आपको आराम से एक बेसिक मार्क्स पे भी, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। ऐसे जो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो नाटा, जेईबीआर दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर हम बेस्ट टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जो हमारे कॉलेजेस हैं वो डिवाइडेड है, सम कॉलेजेस थ्रू जेई व्हिच आई हैव टोल्ड यू, एंड सम कॉलेजेस ये प्लस मेनी मोर थ्रू नाटा। दिस डिवीजन इज देयर, सो इट इज अप टू यू नाउ। मे बी आप सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी स्टेट में एडमिशन चाहिए, सपोज कोई मुंबई रहता है, पुणे रहता है, उन्हें महाराष्ट्र में ही अपने आसपास ही चाहिए, तो वहां पे तो ज्यादा कॉलेजेस है ही नहीं जो जेई से हैं। जेई से आपके देखो कॉलेज ना, एक नागपुर में है कॉलेज एनआईटी, बाकी तो कोई कॉलेज है ही नहीं। ऐसे ही अगर कोई दिल्ली रहता है, उसको एसपी दिल्ली पास पढ़ रहा है, दैट इज द बेस्ट कॉलेज नियर हिम, तो एसपी दिल्ली जा सकता है। सेप्ट इज इन अहमदाबाद, गुजरात, कोई गुजरात का है तो सेप्ट टारगेट करता है। तो आपकी लोकेशन प्रेफरेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के क्लोज हो, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहना है, आपको दूर जाना है, पास पढ़ना है। तो दिस लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लस कई लोगों को होता है कि मुझे गवर्नमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट से ही पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही डिग्री लेनी है। कई लोगों को नहीं होता, आपका फाइनेंशियल्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का, आपका तो क्या ही, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सेप्ट जैसे जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका फीस बहुत ज्यादा है इफ यू कंपेयर इट टू जेजे और आरवी और एसपीएस एनआईटीज। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो टॉप है उनका फीस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन
लोकेशन, फाइनेंशियल्स, बहुत सारी चीजें जिस पे आपको डिसाइड करना है, नॉट जस्ट द सिलेबस एंड द प्रिपरेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, दैट हेल्प्स यू डिसाइड कि कौन सा कॉलेज आपके लिए परफेक्ट है। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, आपको कुछ भी थोड़ी सी अगर हेल्प मिल रही है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपका यही सपोर्ट हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, बनाने का मौका देता है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग हेल्प फॉर अस अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो कि सर तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हैं, तो किस चीज पे ज्यादा फोकस करें? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज को आप बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पे लेके चलो। प्रिपरेशन का टाइमलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? JBR एग्जाम इज कंडक्टेड इन जनवरी एंड अप्रैल। फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी, सेकंड अटेम्प्ट इन अप्रैल। जनवरी में आपका अराउंड लास्ट वीक में होता है और अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज में आपका एग्जाम होता है। नाटा का जो एग्जाम है ना, दैट इज स्टार्टेड इन अप्रैल। मतलब नाटा देखो जो अटेम्प्ट स्टार्ट होते हैं अप्रैल से स्टार्ट होता है, लास्ट एग्जाम यूजुअली जुलाई इवन अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी कई बार चला जाता है। तो देखो कई लोग होते हैं जो भी 12th में हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, ड्रॉपर्स का थोड़ा अलग सिनेरियो, उनके पास ज्यादा टाइम होता है प्रिपरेशन का, बट बोर्ड्स भी आपके होते हैं फरवरी और मार्च में। अब अगर आप देखो बोर्ड्स के टाइम तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड्स पे फोकस करना पड़ता है, 75 भी लाना है, नाटक के लिए भी अच्छे मार्क्स लाने है ना। तो आपके पास टाइम ही कितना बचा? जब अप्रैल में एग्जाम है फर्स्ट 10 डेज के अंदर, मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म है, 10-20 दिन में एग्जाम आ गया। तो प्रिपरेशन आपको काफी चाहिए जेई के लिए। मैथमेटिक्स का भी करना है, ड्रॉइंग स्किल्स भी डेवलप करना है, एप्टीट्यूड का भी प्रैक्टिस करना तो सब कुछ ही है। एंड टाइम कंपैरेटिवली कम है क्योंकि जेई एग्जाम पहले हो रहा है। नाटक के लिए आपको कितने मंथ्स एक्स्ट्रा मिल गए? अप्रैल तो यहां अप्रैल आपका गया, अप्रैल 10 दिन में ही हो गया ना, तो अप्रैल को तो गिनो ही मत, पहले ही हफ्ते में एग्जाम है। तो अप्रैल पूरा मानो, अप्रैल पूरा 1 प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई, टोटल 1 2 3 4 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं नाटा प्रिपरेशन करने के लिए। और 4 मंथ्स में आप फ्री भी हो क्योंकि बोर्ड्स तो आपके हो गए। अगर आप ड्रॉपर हो तो भी 4 मंथ्स एक्स्ट्रा है, अगर आप 12th में हो तो भी 4 मंथ्स एक्स्ट्रा है। तो 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन बहुत डिफरेंस ला सकता है कि आप एग्जाम में एक्सेल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो अगर हम प्रिपरेशन के टाइमलाइन और टाइम जितना हमें मिलेगा प्रिपरेशन के लिए उसको कंपेयर करें तो नाटा विल 100% विन दिस रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम एक्सपीरियंस एंड अटेम्प्ट्स पर। इसमें भी डिफरेंस आता है यार, क्योंकि देखो JBR के 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, हमने अभी बात करी। इसमें आपको बेस्ट आउट ऑफ द 2 कंसिडर होगा, तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है टू गेट योर बेस्ट स्कोर। नेगेटिव मार्किंग भी होती है JBR में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ना केवल सही आंसर्स नहीं चूज करना है, आपको प्रिसाइजली भी देखना है कि आपके मार्क्स जितने हैं उससे भी कम ना हो जाए। तो केवल आपको स्कोर करने का नहीं देखना है, अपने मार्क्स को बचाने का भी देखना है, क्योंकि जहां आप गलत है सीधा -1 आपका हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे प्रेशर भी ना बढ़ जाता है। एग्जाम जब आप दे रहे होते हैं और पता है आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, तो डेफिनेटली द प्रेशर ऑफ द एग्जाम इंक्रीजेस, उसका प्रिपरेशन का तरीका भी अलग हो जाता है। वहीं हम नाटा एग्जाम की बात करें, एक तो 3 अटेम्प्ट्स है, तो आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया। आपने जो 2 अटेम्प्ट्स में सीखा, में भी थर्ड अटेम्प्ट में आपने इंप्रूव कर लिया, जो आपको जेई में मौका नहीं मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होना इज अपर हैंड जो नाटा एस्पिरेंट्स को मिलेगा। एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हो। आप थोड़ा रैंडम लक के बेसिस पे भी कुछ मार्क्स को स्कोर कर सकते हो एक्स्ट्रा, है ना। ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं कि आपके लक के बेसिस पे एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए। बट आप ये भी सोचो, कोई और स्टूडेंट है जिसने आपसे कम प्रिपरेशन करा है ना, बट उसने वो भी सारे क्वेश्चंस करके आएगा, आप भी सारे क्वेश्चंस करके आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो जिसने कम प्रिपरेशन करा है उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि लक फैक्टर से आपसे ज्यादा मार्क्स आ जाए, बट जेई में पॉसिबल नहीं है। जेई में आप जो जैसा प्रिपरेशन करोगे आपको वही मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भी रैंडम तो चूज कर ही नहीं सकते। रैंडमनेस पे जाते ही आपकी नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं प्लस भी है, कहीं ना कहीं माइनस भी है, बट ये जो एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा होने का फायदा है नाटा में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम ये तो डिस्कस करें कि नाटा चूज करें JBR, क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सही बात है। बट एक क्वेश्चन है जिसका आंसर फिक्स है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, चाहे नाटा का करना हो चाहे JBR का या फिर दोनों एग्जाम्स का भी करना हो, आई कैन गारंटी यू उसमें SSAC से अच्छा प्लेटफॉर्म, SSAC से अच्छा हेल्प गाइडेंस आपको मिलने का चांस ही नहीं है। इसके देखो बहुत सिंपल से कुछ रीजंस है जो मैं आपको दिखाई देता हूं। 24/7 गाइडेंस रहता है। जितने हमारे टीचर्स है, हमारी 10 टीचर्स की टीम है, सारे टीचर्स का नंबर, प्राइवेट पर्सनल नंबर हम आपको देते हैं। कभी भी आपको बात करें 24/7 डाउट पूछो, जितना उनका दिमाग खाना है उतना खाओ, क्योंकि जितना आप डाउट पूछोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। हमें बस आपके अच्छे रिजल्ट चाहिए, उसका फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, रात में रखते हैं हम 8 बजे के बाद, कंफर्टेबली जो 12th में है वो भी अटेंड कर सके। इसके अलावा सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, कभी कुछ मिस हो जाए, रिवाइज करना हो, बैकअप रिकॉर्डिंग्स 24/7 हमारा ऐप और वेबसाइट है, वहां पर रहती हैं। 50+ एग्जाम लाइक मॉक टेस्ट रहते हैं, नाटा के भी, JBR के भी। वीकली टॉपिक टेस्ट होते हैं, आपको टेस्ट करते रहते हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए हम पूरा पुश करते हैं जितना इम्प्रूव आपको करा सके।
बेस्ट बुक्स और 3D मॉडलिंग किट, ये तो अनडाउटली कोई इंडिया में दे ही नहीं रहा। हमारा बुक्स का अपना सेट है, 8 बुक्स का सेट रहता है, सब कुछ है इसमें जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, प्रैक्टिस, लर्न, रिवाइज, एवरीथिंग इज देयर। 3D मॉडलिंग किट, नाटा में 3D मॉडलिंग का क्वेश्चन ऐड हुआ है, इसके लिए हम प्रॉपर किट देते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे पेस्ट करना है, कैसे लगाना है, कैसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कहीं भी हम आपके मार्क्स लूज होने ही नहीं देना चाहते। बट द मेन थिंग इज आर रिजल्ट्स। मैंने आई बटन में डाला है, लेफ्ट या राइट में कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप हमारे रिजल्ट देखना चाहते हो, अगर आपको अभी तक तो नहीं पता है कि एसएससी के क्या रिजल्ट है इस साल के 2025 के, जरूर आप एक बार इस वीडियो खोल कर देखो। आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी शॉक्ड मे बी टू सी द रिजल्ट्स। तो आप जरूर देखना। एंड इफ यू प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर नाटा और जेई, आपको कोई भी एग्जाम देना है, दोनों देना है, तो एक बार हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करो, एक बार डेमो क्लास लेके देखो, गेट एन आइडिया कि हम आपका कैसे हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में, क्या तरीके हैं हमारे पास, कौन से कैसे टीचर्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं जो इतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही आपको रिजल्ट्स का पता चलेगा। बट वो वीडियो देखो ना देखो, पर डेमो क्लास के लिए जरूर रजिस्टर करना, क्योंकि डेमो क्लास में ना केवल टीचर्स पढ़ाते नहीं, आपको पर्सनल काउंसलिंग भी देते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम चूज करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ड्राइंग आपका फोकस ज्यादा करो, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी डायरेक्टली एग्जाम क्रैक करने में। तो डेमो क्लास तो फ्री है, इसको तो अटेंड करने का मौका छोड़ना ही मत। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ना वीडियो का, उसमें जाओ, हमारा वेबसाइट पे जाओ, डेमो क्लास के लिए अप्लाई करो, या नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे आपको बार बार पूरे वीडियो में नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज या कॉल कर दो। डेमो क्लास तो मिस करना ही मत। नाउ टू सम अप द वीडियो, हम फाइनली सारे पॉइंट्स को एक बार एक साथ कंपेयर करके डिसाइड करते हैं कि आपके लिए फॉर यू विच एग्जाम इज द बेस्ट, आपको कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन चाहिए। आपको मैं अपना पर्सनल सजेशन भी दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। देखो, अब नाटा एग्जाम की जब बात करो, अगर आप आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग पे ही फोकस करना चाहते हो, आपको मैथ्स नहीं करना, बिल्कुल ही करने का चांस ही नहीं है, तो डेफिनेटली नाटा एग्जाम इज फॉर यू। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स प्लस ज्यादा टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, आप नहीं मैनेज कर सकते बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन, और आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते। देखो, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन मैनेज आपको बोर्ड्स के साथ ही करना पड़ेगा, अलग से तो कोई टाइम आने नहीं वाला, क्योंकि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है। नाटा के लिए टाइम है, वो तो बोर्ड्स के बाद भी चलो कर सकते हो एक बार को, है ना। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो या ड्रॉप ले सकते हो तो जेईबीआर करो, वरना तो फिर पॉसिबल ही नहीं, आपको नाटा ही करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट, ऐसे में फर्क होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट में मेनली क्या फर्क होता है, जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी, ज्यादा अच्छा कैंपस, थोड़ी चीज अच्छी होती है, ज्यादा मॉडर्न चीज होती है। बट जो पुराने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, उसका अपना एडवांटेज है, वहाँ का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है, वहाँ के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। तो सबका थोड़ा कहीं ना कहीं पेरेंट्स का या आपका भी पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि किस टाइप के एटमॉस्फेयर में आपको पढ़ना है, किस टाइप के कॉलेज में जाना है, तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड करो। अगर आपको प्राइवेट में जाना है, वही आपका मन है, तो ऑफकोर्स नाटा इज फॉर यू। अगर आपको एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो जेईबीआर इज अ बेटर ऑप्शन। आई विल टेल यू माय पर्सनल सजेशन कि मेरे हिसाब से आप लोग क्या करना चाहिए। माय पर्सनल सजेशन इज कि आप लोग दोनों एग्जाम्स दो। अब आपके जो सारे डोर्स अवेलेबल हैं, कुछ डोर्स खुल रहे हैं नाटा से, कुछ डोर्स खुल रहे हैं जेईबीआर से। अगर आप कोई एग्जाम बिल्कुल दे ही नहीं रहे तो वो डोर्स तो आप डायरेक्टली मुंह पे बंद कर दे रहे हो ना, तो दैट इज, आई डोंट थिंक पर्सनली वो आपका सही कॉल है। दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन दो, क्योंकि देखो मैथ्स का मेनली डिफरेंस है, ड्राइंग एप्टीट्यूड तो 70% सेम ही रहता है, वो प्रिपरेशन साथ साथ नाटा कर ही रहे हो, जेई कर रहे हो, दूसरे एग्जाम का भी हो ही जाता है। तो मैथ्स आप स्कूल में भी पढ़ते हो, 11th 12th में मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो, उसको बस थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना है। आई नो ये कहना आसान है, प्रिपरेशन इज नॉट दैट ईजी, और बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। आप अगर एकदम ही क्लियर हो कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है या इसी लोकेलिटी में पढ़ना है, इसी इन्हीं टाइप के कॉलेज में लेना है, तो अगर बिल्कुल ही क्लियर हो तो ऑफ कोर्स आप एक एग्जाम के लिए भी जा सकते हो। बट टू कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों एग्जाम्स दो, दोनों एग्जाम्स का इक्वल अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आपको सारे ऑप्शंस ओपन रहे। जहां जिस एग्जाम में अच्छा रैंक आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, आप वहां से कोई ना कोई अच्छा टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। एंड मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है इस बारे में। आपका क्या ड्रीम कॉलेज है, आपको कौन से कॉलेज में जाने का मन है, आपके लिए कौन सा प्रेफरेंस, ये सब सुन के आपको लगा कि हाँ मेरे लिए ये एग्जाम ज्यादा बेटर है, मैं इस एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, प्लीज ये जरूर एक बार कमेंट करना। आई रियली वांट टू नो दिस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग, आपको कुछ हेल्प मिली, कुछ समझ आया, कुछ भी डाउट भी हो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखो। आई 100% आंसर टू यू। सारे कमेंट्स का जो भी हम आंसर कर सकते हैं, हमें आंसर पता है, वो जरूर आंसर करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो भी पूछो, और मुझे जरूर बताना कि नाटा या जेईबीआर कौन सा एग्जाम आप ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हो।